Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we continue our chapter number 6, The Reward, written by Lord Dunsany. Today we start our page number 39. Let's start. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कल जहाँ पर स्टोरी छोड़ी थी ट्रांसलेट करते हुए छोड़ा था वर्ड सिनोनिम्स के बाद यहाँ तक बात ख़त्म हुई थी कि जॉर्किंस जो था वो स्टोरी सुना रहा था और उसने वो स्टोरी जो सुनाई वो गॉर्जियस की थी। गॉर्जियस का करैक्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है कि वो कोर्ट एक्रोबेट बनना चाहता था और टर्बिट ने उससे पूछा कि ये उसकी एक विश थी कि अगर वो अच्छा एथलीट था और वो बन सकता था तो ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन उसने कहा कि अभी थोड़ा सब्र करो, मेरी बात गौर से सुनो कि ज़िंदगी भर तो वो एक एथलीट नहीं रह सकता था। उसका डिटर्मिनेशन ये था कि वो अच्छा एथलीट है, वहाँ पर कोर्ट एक्रोबेट की जो अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे नहीं है, आसामी खाली नहीं है, उसको वो कोर्ट एक्रोबेट की जो है जगह बनानी थी दरबार में। तो अब वो कैसे बनाएगा उससे आगे हम शुरू करते हैं। हाँ, अब जो टर्बिट है वो बात कर रहा है, वो कहता है हाउ डिड ही डू दैट, उसने ये आसामी कैसे पैदा करवाई। आज टर्बिट ने पूछा। सिंपली, महज, बाय स्टिकिंग टू इट, अपनी बात पर साबित कदमी से। जॉर्किंस सेड, जॉर्किंस ने कहा। महज अपनी बात पर साबित कदमी से, जॉर्किंस ने कहा। ही वेंट इन टू पॉलिटिक्स, वो सियासत में चला गया या उसने सियासत में हिस्सा लिया। दे ऑल डू इन दैट कंट्री, जैसा कि उस मुल्क में सभी सियासत में हिस्सा लेते थे। बट ही वेंट इन टू दैम हार्डर दैन एनी वन एल्स, लेकिन उसने दूसरों की निस्बत ज़्यादा जोशो खरोश से सियासत में हिस्सा लिया। एंड नेवर गेव अप, और उसने कभी भी अपनी कोशिश जो है वो तर्क ना की, अपने मकसद को तर्क ना किया। गिव अप, छोड़ देना, तर्क कर देना। हिज एम्बिशन, अपने मकसद को, और उसने कभी भी अपने मकसद को तर्क ना किया। ऑफ कोर्स, यकीनन, ही मेड स्पीचेस, उसने तकरीर की। एंड फाइन वंस, और बेहतरीन तकरीरें की। ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, बहुत से दूसरे मौज़ूआत पर। बट ऑल द वाइल ही स्टक टू हिज वन आइडिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक बड़े अरसे तक अपने उसी आइडिया या अपने उसी ख्याल के साथ रहा, या उसके जहन में वही ख्याल समाये रहा। द ईयर्स वेंट बाय, सालों गुजर गए। एंड द डे केम, वो दिन आ गया। व्हेन ही हैड पावर एनफ टू प्रीच हिज एम्बिशन ओपनली, जब उसके पास इतनी ताकत आ गई कि वो खुल्लम खुल्ला अपनी ख्वाहिश के बारे में बयान कर सके या उसका प्रचार कर सके। एम्बिशन, एम। एंड ही टोल्ड देम हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री एंड ऑफ इट्स एंशिएंट थॉर्न वुड बी इंक्रीज्ड, और उसने इन्हें बताया, किन्हें बताया, अपने लोगों को बताया कि किस तरह से उसके मुल्क और उसके कदीम तख्त-ओ-ताज की अजमत में इजाफा होगा। इफ़ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वर क्रिएटेड, अगर वो दरबारी बाजीगर की असामी पैदा करें। ही गेव एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कोर्ट्स एंड ग्रेटर वंस, उसने दूसरे दरबारों और अजीम तर दरबारों की मिसालें भी पेश की। ठीक है, एंशंट का वर्ड इसमें यूज़ हुआ, तो एंशंट होता है पुराना, कदीम, तो इसके लिए हम एंटीक का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। थ्रोन आया, थ्रोन आपको पता है तख्त-ओ-ताज को कहा जाता है। रूल, सवर्निटी, सारे इसी के मीनिंग्स हैं। फिर इसके बाद इंक्रीज़ का लफ्ज़ आया, तो इंक्रीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ में इजाफा करना, बढ़ाना। ठीक है, तो वो कहता है कि उसने उनको बताया, कन्विंस कर लिया। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसमें ये बात हुई कि उसने अपने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि किस तरह वो कोर्ट एक्रोबेट की असामी बनाएं, अपॉर्चुनिटी लें अपने दरबार में। और उसने फिर कहा कि किस तरह से ये उनके तख्त-ओ-ताज में के इज़्ज़त में इजाफा करेगा, और उसने कई दूसरे दरबारों की मिसालें भी पेश की। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम, बिलाशुबा कई लोगों ने मुखालफत की। दैट इज़ पॉलिटिक्स, और यही तो सियासत है। ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉन्ग टाइम, और इसे यकीनन एक बड़ा लंबा अरसा लगा। दैट इज़ पॉलिटिक्स टू, और ये भी एक सियासत है, सियासत ही तो है। बट एज द ईयर्स वेंट बाय, जैसे ही साल गुजरते गए, ही वोर डाउन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, तो उसने मुखालफाना दलाइल को शिकस्त दी।
till he had taught people what a lesson it would be to all the nations to have a young athlete at court exhibiting perfect physical fitness। और उसने लोगों को ये बात बावर करवा दी कि दूसरी अक़वाम के लिए कितना हैरतकुन सबक होगा अगर हम दरबार में एक नौजवान एथलीट रख लें जो मुकम्मल जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करे। एंड हाउ सच एन एग्जाम्पल वुड स्ट्रेंथन देयर सोल्जर्स एंड एनेबल देम फाइनली टू विन द जस्ट राइट्स ऑफ द नेशन विक्टोरियस। और ये किस तरह से एक मिसाल उन सिपाहियों को मजबूत बना देगी और बिलाखिर उन्हें इस काबिल बना देगी कि वो अपने यहाँ पे विक्टोरियस कि वो कामयाब हो सकें। कहाँ पर कामयाब हो सकें? अगेंस्ट देयर अकर्स्ड नेबर्स, अपने मलाउन हमसायों के खिलाफ जंगों में। तो वो कहता है कि उनको समझा रहा है, लोगों को किस तरह से वो समझा रहा है कि एक वो एथलीट रख लें जो कि जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करें, और ये कि किस तरह ये एक मिसाल है उन सिपाहियों के लिए जो उनको मजबूत बना देगी और उन्हें इस काबिल बना देगी कि वो अपने हमसायों के खिलाफ जंगों में फतहयाब होकर अपने जायज़ हकूक़ हासिल कर लेंगे। ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब होता है मुजाहरा करना, सामने कुछ करके दिखाना, तो डिस्प्ले। फिर हमारे पास वर्ड यूज हुआ स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है, हमें पता है, ताकतवर बनाना, मजबूत बनाना, तो मेक स्ट्रॉन्गर। फिर राइट्स, राइट्स हमें पता है हकूक़ की बात होती है, तो प्रिविलेज इंटरेस्ट आ जाएगा। विक्टोरियस, विक्टोरियस विक्ट्री से है, तो इसका मतलब होता है फतहयाब होना, तो कंकर्ड, ट्रम्फेंट। इसके बाद लफ्ज़ यूज हुआ अकर्स्ड। अकर्स्ड का मतलब होता है कर्स्ड, डैम्ड, मलून, मरदूद, यानी कि अपने दुश्मनों की वो बात कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एंड सो द आइडिया कॉट ऑन, और जल्द ही ये तजवीज़ समझ ली गई। एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और मुख्तसर ये कि द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वाज डूली क्रिएटेड, के बाकायदा तौर पर दरबारी बाजीगर की असामी की तश्कील की इजाज़त दे दी गई। ड्यूली बाकायदा तौर पर, प्रॉपरली, करेक्टली, कि उन्होंने सारी बात को समझी कि किस तरह से ये कोर्ट एक्रोबेट की जो असामी है उनके फ़ायदे में है, तो उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड। इस वक्त गॉर्जियस के माँ बाप दोनों को फौत हुए अरसा गुजर चुका था। बाय देन लिटिल रिमेन टू बी डन, इस वक्त करने के लिए थोड़ा सा काम रह गया था। He had only to stick for a few more days to that wild idea of his, चंद दिन मजीद इसे अपने जुनूनी मौक़िफ़ पर डटे रहना था। And then when the question arose of choosing the athlete to fill the newly made post, और फिर जब नई असामी को पुर करने के लिए एथलीट के इंतखाब का सवाल उठा कि वो इसके लिए किसको मुंतखब करें, whom could they choose, वो किसको मुंतखब करें, but the man who had worked for it all those years, तो सिवाय इस शख्स के जिसने इतने सारे सालों में इसके लिए काम किया था, तो वो कोई और कौन हो सकता था। मतलब ये कि जब वो अपॉर्चुनिटी बन गई है तो कह रहे हैं कि कोर्ट एक्रोबेट कौन बनेगा, तो जाहिर है इसका सबसे ज़्यादा जो हकदार है वो गॉर्जियस ही था, जिसने अपनी ज़िंदगी के इतने साल लगा दिए इसको पाने के लिए, इस असामी को, इस अपॉर्चुनिटी को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आज हमारा लेसन था। इसमें जितने भी वर्ड्स डिफ़िकल्ट आए हैं वो मैंने आपके सामने साथ साथ बताए हैं। तो एक दफ़ा एंड पर भी देख लेते हैं कौन से वर्ड्स थे, उनके सिनोनिम चेक कर लेते हैं। ग्लोरी, अजमत, मैग्निफिसेंस, एंशिएंट, कदीम, पुराना, एंटीक, थ्रोन, थ्रोन होता है रॉयल सीट, अपोज, मुखालफत करना, रिजेक्ट करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है वियर डाउन, ग्रेजुअली ओवरकम, काबू पा लेना, एग्जिबिट, मुजाहिरा करना, डिस्प्ले। फिर हमारे पास वर्ड था स्ट्रेंथन, ताकतवर बनाना, मेक स्ट्रॉन्गर। विक्टोरियस, विक्टोरियस का मतलब होता है फतहयाब होना, विक्ट्री से है। ट्रम्फेंट, इसके बाद है अकर्स्ड,
मलून, मरदूद, डैम्ड, ड्यूली, मुनज़्ज़म तरीके से, बाकायदा तौर पर, तो प्रॉपरली। तो आज हमारे पेज नंबर 39 की हाफ ट्रांसलेशन हमने की है। कल इससे अगली ट्रांसलेशन के लेक्चर के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।